न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पीएम मोदी का कल 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। कल बनारस में होंगे प्रधानमंत्री, रोड शो करेंगे। 28 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे पीएम मोदी। बाबतपुर से बरेका गेस्ट हाउस तक रोड शो होगा। प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार पहुंचेंगे काशी। काशीवासियों का अभिनंदन भी करेंगे प्रधानमंत्री। बरेका में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन भी कर सकते हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे। 2 दिनों का कार्यक्रम है इस बार बनारस में उनका। कुछ दिन पहले ही पीएम वाराणसी आए थे और अब फिर 2 दिन के दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। बनारस से तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद ये पहली बार प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचने वाले हैं, जहां पर रोड शो भी करने वाले हैं। 2014, 2019 जब वो कैंडिडेट बने और जीते भी, संसद पहुंचे वाराणसी से ही, और अब 2024 लोकसभा चुनाव में भी बनारस से ही उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो के लिए पहुंचेंगे। कल 28 किलोमीटर लंबा रोड शो है प्रधानमंत्री का। बाबतपुर एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा रोड शो, जो कि बरेका तक जाएगा। बरेका में वो कल सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, कल के पीएम के दौरे के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए मेनका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से मैदान में उतर रहे हैं और तीसरी बार काशी से भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद ये उनका पहला दौरा है, तो लाजमी है कि न केवल प्रधानमंत्री के लिए काशी आना महत्वपूर्ण है, बल्कि काशीवासियों के लिए भी प्रधानमंत्री का आना महत्वपूर्ण है। और इसी महत्वपूर्ण मौके पर, अहम मौके को यादगार, खास बनाने के लिए कल भव्य दिव्य तैयारी की गई है। पूरे करीब 28 किलोमीटर का ये रोड शो है, जिस पर 16 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत मंत्रोच्चारण से, शंखनाद से होगा। जगह जगह प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए जाएंगे। और खास बात यह है कि इस बार प्रधानमंत्री भले ही गाड़ी में होंगे, लेकिन काशी के लोगों के प्रेम में बंधे पीएम मोदी कई बार अपने रूफ टॉप पर, यानी कि अपनी गाड़ी की छत पर रहते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। बताया तो यहाँ तक भी जा रहा है कि कई जगह पर प्रधानमंत्री गाड़ी उतर कर लोगों से मिल भी सकते हैं। तो ये तमाम सारी जो तैयारियां हैं, इन संभावनाओं के बाबत ही पूरी की जा रही हैं। और ये पूरा जो स्वागत समारोह होगा, 28 किलोमीटर का रोड शो होगा। खास बात यह है कि बिल्कुल एक सांसद की तरह प्रधानमंत्री का ये उम्मीदवार बनने के बाद काशी का कार्यक्रम होगा। किस तरीके से काशी में इस बार जीत दर्ज करनी है, कैसे ये जीत पिछले बार के वोटों से भी कई गुना ज्यादा करनी है, ये जीत का मंत्र वो अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। जी, प्रधानमंत्री का 2 दिन का ये दौरा है। आपने बताया पहले वो रोड शो करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग भी होनी है और जीत का मंत्र वो देंगे कार्यकर्ताओं को। एक बार फिर से उत्साहित सभी कार्यकर्ता भी होंगे निसंदेह। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर लखीमपुर खीरी में धर्मापुर गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से दर्जनों झोपड़ी जल गई हैं। गांव वालों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आग से सभी सामान जलकर खाक हो गया। ग्रेटर नोएडा में 1000 के इनामी और गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे आरोपी मनोज नागर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनोज नागर को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के ऊपर लूट, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट समेत अलग अलग धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज हैं। इकोटेक 1 थाना क्षेत्र पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार किया। उधर बरेली पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी हैं, दोनों पॉक्सो एक्ट के तहत
गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी राजू और संतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बदायूं में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और एनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची को उसके घर से खाने का सामान दिलाने के बहाने युवक ले गया था, जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। बिनावर थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई और अब आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए वहां मौके पे दबिश दी, जहां अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर करके भागने का प्रयास किया गया। जब अभी फायर में वो घायल हो गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसे भी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है और मुकदमा कायम करके इसमें अगली विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। इधर यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता। नोएडा से 50,000 का इनामी रिंकू राठी गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश ओडिशा से लाता था गांजा, दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करता था। बांदा पुलिस ने रिंकू पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। गाजियाबाद का रहने वाला रिंकू, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। देवरिया में बेटों ने सरकारी कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने पिता को सरकारी दस्तावेजों में मृत दिखाया और करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करा ली। पीड़ित जब इसकी शिकायत एसडीएम के पास लेकर पहुंचे तो कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में डीएम से शिकायत की गई, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे कभी भी उनकी हत्या करवा सकते हैं। बेटों ने साजिश के तहत मिलजुल करके कर्मचारियों से, अधिकारियों से सारी संपत्ति जो है हमारी अपने नाम करा लिए और मुझे मृतक घोषित कर दिया, मृतक दिखा दिया पेपर में। आप कहाँ आए हैं? अब हम आए हैं सर डीएम साहब के पास जो है मिलने के लिए, और डीएम साहब को लेटर भी दे दिया मैं। और अब मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले सर। और ये हमको धमकी देते हैं सब मरवाने के लिए, जो हमारे पीछे पीछे लगाए हुए हैं गुंडे, कभी भी हमको मरवा सकते हैं। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है। इसको हम लोग एसडीएम रुद्रपुर को संदर्भित कर रहे हैं, जांच कराएंगे। जांच के पश्चात जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टया दोषी किसको मानते हैं? अभी तो ये एप्लीकेशन आया है, अभी जब जांच कराते हैं तो जांच के बाद सही तथ्य सामने आ जाएंगे कि क्या है, उसी के अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन और खाद्य विभाग ने खाने के सामान के एक गोदाम पर छापेमारी की। यहां भारी मात्रा में दूध पाउडर के कट्टे और घी के टिन बरामद हुए हैं। आरोपों के मुताबिक बिना थोक लाइसेंस के खाद्य सामग्री का ये गोदाम चलाया जा रहा था। आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर की मिलीभगत से ही आवासीय एरिया में बिना किसी इजाजत के गोदाम में बड़ा डीप फ्रीजर भी लगाया गया था, जिसके अगर ये फट जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। छापेमारी में खाद्य सामग्री की जांच के लिए सैंपल लिए गए। थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के किला रोड इलाके में छापेमारी हुई। इधर नोएडा पुलिस ने 70 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक उसने मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी की थी। आरोपी चेन्नई का रहने वाला है। साल भर पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी दबिश दी जा रही है। सत्तर करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल में चिकित्सा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की गई थी। पिछले साल ये मुकदमा दर्ज किया गया था और अब उसे गिरफ्तार किया है बेंगलुरु से। इस समय हम थाने 20 पर ही मौजूद है और आपको बता दें चिकित्सा के क्षेत्र में ये इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी और जेनेक्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया था। साल भर पहले मुकदमा दर्ज हुआ था और आरोपी की पहचान हुई है, जिसे चेन्नई का रहने वाला है रामचंद्रन वेंकट। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटा मुनाफा देने के नाम पर यह इन्वेस्टमेंट कराया गया था। एक आदमी की गिरफ्तारी हो गई है। कुल 5 लोग शामिल हैं। पुलिस ने टीमों का गठन किया है। मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से और अन्य लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन
इधर आगरा में एंटी करप्शन की टीम ने शिक्षा विभाग के बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी के मुताबिक मृतक आश्रित कोटे में नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रिश्वत की मांग कर रहा था। आवेदन करने के बाद भी शिकायतकर्ता को नौकरी नहीं मिल रही थी। टीम अब पकड़े गए बाबू राम प्रकाश से पूछताछ कर रही है। अगली खबर जालौन से, जहां पर पुलिस की जीप पलटने से 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कैलिया थाना प्रभारी की जीप पलट गई। इस हादसे में कैलिया थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी को चोट पहुंची है। घायल पुलिस वालों को अस्पताल ले जाया गया। इनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर जालौन के एसपी भी मौके पर पहुंचे। एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने कहा कि सभी की हालत ठीक है। अवैध मदरसों को लेकर एसआईटी ने शासन को एक रिपोर्ट सौंपी है। कार्रवाई की सिफारिश की है। जांच के दौरान अयोध्या में 55 मदरसे अवैध पाए गए। अयोध्या में कुल 145 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें 8 अनुदानित मदरसे हैं। अनुदानित मदरसों में सरकार टीचर को वेतन देती है। इन अनुदानित मदरसों की सरकार दोबारा जांच करवा रही है और जल्द ही शासन को इसकी रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। अयोध्या में कुल 145 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें से 8 अनुदानित मदरसे हैं, जिसको सरकार रेगुलर जिनके शिक्षकों को नियमित वेतन देती है। समय समय पर मदरसों की जांच भी कराई जाती है। पूर्व में भी 2017 में पोर्टल में मदरसा पोर्टल बना था, तो उसके पंजीकरण के संबंध में सभी अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों की जाँच हुई थी। इस संबंध में आपको यह भी अवगत कराना है कि पिछले वर्ष में एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच हुई है। ऐसे मदरसे जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं थे। और अगली खबर देवरिया से, जहां सदर कोतवाली पुलिस और एसटीएफ ने कोरियर कंपनी पर छापेमारी की और 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 54 किलो गांजा बरामद किया गया। इसकी कीमत तकरीबन 14 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि दोनों लोग कोरियर के जरिए असम से भेजा गया सामान रिसीव करने गए थे, लेकिन इसकी भनक एसटीएफ को लग गई, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जब टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा और पैकेट खुलवाया तो 54 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। लखनऊ एवं थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पूर्वा तिराहा स्थित डीटीडीसी कोरियर सर्विस के कार्यालय पर कोरियर के माध्यम से मंगाए गए लगभग कुल 54 किलोग्राम गांजा के पैकेट के साथ उसे प्राप्त करने आए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए थाना कोतवाली देवरिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में जंगल से निकलकर